हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। आज हम सीबीएसई का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एबीसी पार्टनर है हमारी फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का रेशो उनका 5:3:2 है। डी नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, और जो डी है अपना सारा हिस्सा कहाँ से लेगा? ए से प्राप्त करेगा। तो अब हमें नया प्रॉफिट शेयर रेशो निकालना है चारों पार्टनर के बीच में। अब हमारा जो नया पार्टनर आया है जो 1/5 हिस्सा ले रहा है वो हमारा किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। तो ए का हमारा जो पुराना रेशो था 5:3:2, उसमें हमारा ए का हिस्सा बन रहा था 5:10। टोटल हमारे 10 हिस्से थे। 5, 3 और 2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 10 हिस्से थे, उनमें से 5/10 जो है ए का हिस्सा था। इस ए के हिस्से में से 1/5 जो हमारा डी नया हिस्सा लेगा वो हमारा घटा देते हैं, तो बाकी बैलेंस जो बचेगा वो हमारे ए के लिए बचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग 10 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 5 और 5 2 जा 10, 2 3/10 हमारा किसका हिस्सा बच जाता है? हमारा ए जो पार्टनर है उसका बच जाता है 3/10। ए का हिस्सा 3/10, बी का और सी का हमारा एज इट इज रहेगा 3/10, 2/10, और जो नया पार्टनर आया था उसका 1/5 हमारा हिस्सा है। एलसीएम अब हम 10 लेंगे तो 3, 3, 2 ये तीनों सेम रहेंगे, और ये हमारा 5 2 जा 10 है तो 2 हो जाएगा। 3, 3, 2, 2 रेशो जो है हमारा बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि रवि, मोहन और विनोद 3 पार्टनर हैं। तीनों पार्टनर हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 2:2:1 है कि पार्टनरशिप डीड जो है उसमें क्या है रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज किया जाएगा 12% से। इसके बाद कह रहा है कि स्टार्टिंग जो होगा ये जो ड्राइंग कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2023 से होगी है, और मोहन जो है वो 20,000 एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है पैसा, और हमें 31 मार्च को हमारा साल खत्म हो रहा है। वहाँ पे ड्राइंग के लिए ये बताना कि कितने मंथ के लिए लगेगा। तो हमारा अगर 1 अप्रैल से ही अगर ये शुरू करता तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो हम मानते हैं कि हर महीने हमारा जो पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहा है पैसा, तो हम क्या करते थे कि 6.5 महीने से उस पर इंटरेस्ट लगाते थे। लेकिन ये कह रहा है कि 1 जुलाई से हमारा शुरू होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड निकालते हैं। 1 जुलाई को अगर हमारी पहली ड्राइंग निकल रही है तो इसके बाद हमारा 9 मंथ का टाइम बचता है, और जो लास्ट हमारा मार्च का है मंथ, 1 मार्च को अगर पैसा निकल रहा है तो उसके बाद 1 मंथ का टाइम बच रहा है। 9 और 1 हमारे 10 हो जाते हैं, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5 मंथ का हमारा इंटरेस्ट जो है ड्राइंग पर इसमें कैलकुलेट होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्या कह रहा है कि हमारी पार्टनरशिप जो होती है वो एक रिजल्ट होता है एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सनस टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। ये बिल्कुल असर्शन सही है कि पार्टनरशिप होता क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में कोई बिजनेस कर रहे हो, उसका प्रॉफिट या लॉस किस रेशो में वो अपना लॉस बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, किस तरीके से बिजनेस करेंगे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है 2 और मोर पर्सन्स के बीच में। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारा कंपल्सरी नहीं है रिटन फॉर्म में होना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो हमारा ओरल भी हो सकता है, तो रीजन हमारा गलत हो जाएगा, असर्शन सही हो जाएगा। असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व बाय ए कंपनी टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी हमारी जो कैपिटल के टाइप्स हैं उनमें से एक ऐसी कैपिटल पूछ रहा है जो हम रिजर्व करके रखते हैं, एनकोल्ड है, मांगते नहीं है बीच में। जब हमारी कंपनी की वाइंडिंग अप मतलब कंपनी हमारी समापन होता है उसी टाइम पर उसको कॉल किया जा सकता है, तो ऐसी कैपिटल को हम क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का बी जो है ऑप्शन में क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, इसमें क्या कह रहा है कि जब एप्लीकेशन मोर शेयर्स ऑफ कंपनी आर रिसीव्ड देन द नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स। जब हमारी कंपनी है वो पब्लिक को ऑफर जितने शेयर कर रही है उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए अगर हमारे पास एप्लीकेशन आ रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि मयंक, मानव और मनीष हैं पार्टनर हमारे 5:3:2 में रेशो में वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बैलेंस शीट इनकी जो है वो क्या कह रही है कि डेबिट बैलेंस शो कर रही है 60,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। वो डिसाइड करते हैं 1 अप्रैल को कि वो अपना प्रॉफिट जो है वो
रेशो चेंज कर रहे हैं, 2-2-1 रेशो कर लेंगे। पहले 5-3-2 था, अब 2-2-1 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जनरल एंट्री क्या होगी, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस दिखाया है इसमें, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब रेशो चेंज होता है, प्रॉफिट है पहले का जो भी प्रॉफिट है तो हमारे सभी पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारा 60,000 रुपये जो डेबिट बैलेंस है P&L का, इसको हम 5-3-2 रेशो में बांटेंगे। 5 हिस्से हमारा मानव लेगा, 3 हिस्से हमारा मयंक लेगा और 2 हिस्से हमारे मनीष लेगा। तो 5-3-2 रेशो में हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में है हमारा मूर्ति एंड माधवन जो हैं वो पार्टनर हैं एक फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 3-1 है। अब वो एडमिट कर रहे हैं श्रीनिवास को, एक नया पार्टनर होगा हमारी फर्म में। श्रीनिवास जब एडमिट होता है तो कह रहा है कि 8 लाख रुपए हमारे डेटर्स का बैलेंस था, डेटर्स अकाउंट का 8 लाख का बैलेंस था और एक 50,000 का बैलेंस था प्रोविजंस का। अब हमारे जो डेटर्स हैं 60,000 के, वो प्रूव हो जाते हैं बैड एंड हैंस रिटर्न ऑफ। 60,000 को हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं, 8 लाख में से 60,000 के डेटर्स हैं उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो हमारा बैलेंस जो डेटर्स का है वो नेक्स्ट ईयर के लिए 740 बचता है। इसके बाद ये डिसाइड कर रहा है कि मेंटेन ए प्रोविजन, अब डेटर्स पर अब बैड डेब्ट्स का प्रोविजन बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कितनी अमाउंट से इसको डेबिट करना होगा, तो 7,40,000 पर जब 10% का आप प्रोविजन बनाओगे तो 74,000 जो है इसका बैलेंस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानस लिमिटेड है हमारा, 10 रुपये का शेयर था, 600 शेयर्स थे, 2 रुपये हमारे फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 3 रुपये हमने फाइनल कॉल के अभी मांगे ही नहीं है। मीन्स हमारे 10 में से हमने 7 ही मांगे थे, उनमें से 2 नहीं आए हैं। इसका मतलब हमने फॉरफिट किसको किया होगा, हरण हमने किया 5 रुपये को। 600 शेयर्स का 5 रुपये से हमने 3,000 रुपये जो है फॉरफिट कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि अंशों के हरण की रोजनामचा प्रविष्टि, जो शेयर फॉरफिट होंगे उसकी जनरल एंट्री जो होगी उसमें शेयर फॉरफिट अकाउंट कितने रुपए से दिखाओगे आप। इसकी एंट्री हम क्या करते हैं कि शेयर कैपिटल में हम लिखते हैं जितने 600 शेयर्स हैं, 7 रुपये अब हमने मांगे हैं तो 600 शेयर्स का 7 रुपये से हम डेबिट करते हैं। उसके बाद क्रेडिट हम करते हैं शेयर फॉरफिट अकाउंट को, और शेयर फॉरफिट हम कितने पैसे को करते हैं, जो पैसा हमारे पास आ चुका है। 10 रुपये में से 3 हमने मांगे ही नहीं थे, 2 हमारे शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए, इसका मतलब हमारे पास 5 रुपये आए हैं। 600 शेयर्स के 5 रुपये आए हैं तो 600 शेयर्स का 5 रुपये से 3,000 रुपये जो शेयर फॉरफिट अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन कह रहा है शेयर फॉरफिट का ही है। क्या कह रहा है कि राजेश लिमिटेड है, 100 रुपये का एक शेयर है, 70 रुपये हमने मांगे हैं, 300 शेयर्स हैं उनको हमने फॉरफिट कर लिया क्योंकि उसने 20 रुपये फर्स्ट कॉल के भुगतान नहीं किए। 100 रुपये का था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि 70 ही हमने मांगे थे, उसमें से 20 नहीं आए, तो इसका मतलब 50 रुपये हमारे पास आ गए होंगे। 15,000 रुपये जो है हमने फॉरफिट कर लिए। अब इनमें से ये कह रहा है कि आगे हमने री इशू का भी क्वेश्चन है ये। इन अंशों में से 100 अंशों को 100 रुपये प्रति अंश 70 रुपये अंश प्रदत्त में पुनर्निर्मित कर दिया गया। जो हमारे 300 शेयर्स थे उसमें से अब री इशू हम कर रहे हैं, हमने 100 रुपये का शेयर था उसमें 30 रुपये हमने डिस्काउंट के दे दिए। तो हमारे जो री इशू की एंट्री होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। इसके बाद हमारा जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसके लिए शेयर फॉरफिट अकाउंट को भी हम डेबिट करते हैं और 2 शेयर कैपिटल करते हैं। तो अब हमारा शेयर फॉरफिट में कितना आ जाएगा, 100 रुपये का शेयर था, 70 रुपये हमने हमारे पास अगर आए हैं तो 100 शेयर्स का 70 रुपये से बैंक में आता है और 30 रुपये से हमारा फॉरफिट अकाउंट में डेबिट होता है। तो 100 शेयर्स का 30 रुपये से 3,000 हमारा यहाँ डेबिट हो गया। इसके बाद कह रहा है कि री इशू के बाद अंश हरण खाते में कितनी राशि शेष बचेगी। अब हमारे खाते में जब हमने शेयर फॉरफिट किया तो हमने बात की है कि 15,000 शेयर फॉरफिट अकाउंट में आया था। अब 3,000 रुपये हम शेयर फॉरफिट के जो डेबिट में हम कर रहे हैं वो डिस्काउंट भी दे चुके हैं। इसका बैलेंस 12,000 बचना चाहिए हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट में बैलेंस। हमने बात की थी कि शेयर फॉरफिट अकाउंट में हमने जितने शेयर फॉरफिट किए उसमें 15,000 का बैलेंस था। अब ये 15,000 थे हमारे 300 शेयर्स के लिए। अब हमें 100 शेयर्स को तो हमने री इशू कर दिया, 100 शेयर्स को री इशू कर दिया डिस्काउंट पर, और बाकी जो 200 शेयर्स के जो पैसे हैं वो हमारे फॉरफिट अकाउंट में बचते हैं। तो अगर 200 शेयर्स का अगर हमें इसमें कैलकुलेट करना हो तो हमारा 500 और 200 10,000 रुपये जो है फॉरफिट अकाउंट में बैलेंस बच जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
लेकिन फोरफिट अकाउंट में हमने जैसे 15,000 फोरफिट में थे, 3,000 डिस्काउंट देने के बाद 12,000 बैलेंस बचना चाहिए। अगर यहाँ ऑप्शन 12,000 होता तो मेरे हिसाब से 12,000 ऑप्शन सही होता। ये आप एक बार खुद भी कंफर्म कर लें, इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ। श्यामला लिमिटेड है, उसने रोहिणी लिमिटेड से 950 की मशीनरी खरीदी है। इसका भुगतान हम कैसे कर रहे हैं? 100 रुपये प्रत्येक के 9% डिबेंचर्स को 5% डिस्काउंट पर इशू करके कर रहे हैं, जिनको रिडीम किया जाएगा 4 साल के बाद 10% प्रीमियम पर। हमें ये बताना कि हमने कितने डिबेंचर्स को इशू किया है। 9,50,000 की हमारी एसेट्स थी। अब हम बात करें कि डिस्काउंट पर हम जो है डिबेंचर इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पर। 100 रुपये का था, 5% डिस्काउंट होते हैं तो हमारा 95 रुपये हो जाता है। 9,50,000 को अगर 95 से डिवाइड आप कर रहे हो तो हमारे 10,000 जो डिबेंचर्स हैं वो हमने इसके लिए 9,50,000 के एसेट्स के लिए 10,000 डिबेंचर्स को हमने इशू किया है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक साझेदार है मोहन, उसने 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में अपने पर्सनल यूज के लिए व्यवसाय से 80,000 का आहरण किया। ड्राइंग निकाली उसने, मोहन ने 80,000 की। इंटरेस्ट जो है उस पर 12% से प्रभावित किया जाना है, तो मोहन के आहरण पर ब्याज कितना होगा? इसने कब, कुछ नहीं बताया कि इसने कब पैसा विड्रॉ किया है। 80,000 विड्रॉ किया ये बताया है। इस पर 12% हमारा डिस्काउंट है, इस पर 12% हमारा इंटरेस्ट है। टाइम कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हम 6 मंथ का इंटरेस्ट उस पर लगाते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 800 इंटू 6, 4,800 हमारा जो ऑप्शन है वो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदार की पूंजी पर ब्याज लगाने पर निम्न में से किस खाते को डेबिट किया जाता है? लाभ हानि खाता तो यहाँ होता ही नहीं है हमारा। साझेदार का चालू खाता या साझेदार का पूंजी खाता। जब हम फिक्स्ड मेथड से हम अपने अकाउंट बनाते हैं तब हम क्या करते हैं कि जो कैपिटल है सारा, जो कैपिटल एडिशनल कैपिटल वो तो कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो अपने कैपिटल पर, इन सभी को हम किस में दिखाते हैं? करंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन मोहित पारस एक फर्म में साझेदार हैं। 4-3-2 में वो अपना प्रॉफिट बांटते थे। दमन जो है वो सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है। दमन, मोहित और पारस जो है वो 4-5-3 में अपना प्रॉफिट अब बांटने लगते हैं। मोहित और पारस का गेनिंग रेशो क्या होगा? मोहित और पारस उसने किस रेशो में गेन किया है? तो गेनिंग रेशो के लिए हमारा फॉर्मूला होता है न्यू रेशो जो होता है उसमें से हम ओल्ड रेशो माइनस कर देते हैं। तो न्यू रेशो भी हमें पता है 5-3 है, और इन दोनों का मोहित पारस का ओल्ड रेशो 3-2 है हमें। तो अगर हमें मोहित का निकालना है तो 5-3 रेशो में 8 जो पोर्शन है उसमें से 5 जो पोर्शन है वो मोहित का है। इसमें से अगर माइनस कर दें इसी का ओल्ड रेशो 21, और इसी तरह अगर हम 21 रेशो हमारा मोहित का, इसी तरह अगर पारस का कैलकुलेट करना हो तो 3/8 इसका न्यू रेशो है, और इसका ओल्ड रेशो अगर 2/9 को अगर इसमें हम माइनस करते हैं 27, और 2 8 जा हमारा 16, वही हमारा एलसीएम 72। 11 रेशो हमारा पारस का हो जाता है। तो 21 और 11 रेशो हमारा इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा मोहित और पारस का। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि साझेदारी फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है, कैपिटल की कमी भी इसमें शामिल है। अगर हानि होती है तो भुगतान कैसे किया जाए? पहले लाभों में से, उसके बाद व्यक्तिगत रूप से नहीं जाएंगे। पहले हम सबसे पहले साझेदारों की पूंजी में से नहीं बल्कि लाभों में से होगा। व्यक्तिगत रूप से पहले कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पहले लाभों में से करेंगे, फिर साझेदार की कैपिटल से करेंगे, और लास्ट व्यक्तिगत रूप से उसके जो रेशो होगा प्रॉफिट शेयरिंग, उस रेशो में हम उससे पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अशोक और अविनाश हैं, एक फर्म में साझेदार हैं। 3-2 उनका रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3-2 है। इन्होंने कैपिटल लगाई थी 10 लाख की और 15 लाख की। 31 मार्च 2024 को साल समाप्त हो रहा। पार्टनरशिप डीड है, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो 10% इंटरेस्ट है इसको हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले साझेदारों के पूंजी खाते में इसको क्रेडिट नहीं किया। जो इंटरेस्ट लगना था कैपिटल पर उसको हमने अकाउंट्स में नहीं दिखाया। अगर ये इंटरेस्ट अगर हम दिखाते तो
फर्म के प्रॉफिट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें बताना है। 10 लाख की कैपिटल हमारे अशोक ने लगाई थी, अविनाश ने 15 लाख की कैपिटल लगाई थी। इस पर 10% से 10 लाख पर 10% 1 लाख ये हो जाता है, और 15 लाख पर 10% 1.5 लाख ये हो जाता है। टोटल 2,50,000 है। ये अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते तो 2,50,000 का प्रॉफिट हमें क्या होता कि हमारी फर्म को जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जाता है और कंपनी ऋण पत्र धारकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती, ऐसे शेयर होल्डर्स जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता वो हमारे बियरर डिबेंचर्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जावा लिमिटेड है, 600 शेयर्स हैं, 100 रुपये का हर एक है, 80 कॉल्ड अप हैं। इसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट कॉल 20 रुपये की नॉन पेमेंट रह जाती है। 20 रुपये हम उसके पर्सनल नहीं दिए, 80 मांगे थे हमने, उनमें से दीज शेयर्स वर री इशूड एट 90 रुपये में इनको फुल्ली पेड मानते हुए हमने री इशू कर दिया। तो अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में कितनी ट्रांसफर हो गई? 600 शेयर्स थे, उस पर 100 रुपये का था, लेकिन हमने 80 ही मांगे थे, 20 रुपये नहीं आए। 20 रुपये नहीं आए, इसका मतलब 80 में से 60 रुपये हमारे पास आ गए। 600 शेयर्स का 60 रुपये से 36,000 रुपये हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जब शेयर फॉरफिट करते हैं उस एंट्री में। इसके बाद इन शेयर्स को हमने री इशू कर दिया 90 रुपये में। इसका मतलब 10 रुपये हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया है। इन्हीं 600 शेयर्स को 90 रुपये में री इशू किया। तो इसका मतलब जब री इशू की एंट्री करते हैं तो हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हुआ है 10 रुपये 600 शेयर्स पर 6,000 रुपये से। कैपिटल रिजर्व में जो हम बैलेंस लेकर जाते हैं तो वो हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफिट जो हमारा क्रेडिट था 36,000, उसमें से 6,000 जो डेबिट कर देते हैं री इशू, उसको घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है 30,000, ये हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 14th क्वेश्चन कह रहा है, उमा वीना एक फर्म में साझेदार थी, 4-3-4-5 इनका रेशो है प्रॉफिट शेयर करने का। इसके बाद क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल को 1/4 भाग के लिए उषा को नए साझेदार के रूप में ये लेके आए हैं। उषा के प्रवेश पर इसका जब एडमिशन हुआ तो ये निर्णय लिया गया कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले सालों के प्रॉफिट के आधार पर ही किया जाएगा। 31 मार्च को फर्म का जो प्रॉफिट है वो 5,76,000 रुपये था, लेकिन इस लाभ की गणना करते समय जो अपना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक था दोनों को 50,000 रुपये से अधिक दिखाया गया। फर्म की गुडविल क्या होगी, 5,76,000 ये है, लेकिन हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो है ज़्यादा दिखा दिया 50,000 से, दोनों हमारे 1 लाख से हो जाते हैं। इससे अगर घटाओगे 4,76,000, इसका ऑप्शन सी है जो वो सही हो जाएगा। सोना, मोना और राघव एक फर्म में साझेदार हैं, 4-3-2 में वो बांटते हैं। राघव जो है वो रिटायर हो जाता है। सभी रिजर्व्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़ के मूल्यांकन के बाद, एडजस्टमेंट के बाद राघव के पूंजी खाते का बैलेंस 2,20,000 बचता है, लेकिन इसको सोना और माना राघव का बैलेंस बचता है 2,20,000, लेकिन इसको पेमेंट की जाती है 4 लाख की। तो इसकी गुडविल कितनी होगी, 4 लाख रुपए हम इसको दे रहे हैं, लेकिन इसका बैलेंस बन रहा था 2,20,000, तो इसका जो बैलेंस बच रहा है 1,80,000, इसका मतलब ये गुडविल है। तो 1,80 ऑप्शन बी है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद इसी के ऑप्शन में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिरी और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं 3-2 के रेशो में। इनकी कैपिटल 1,60,000 और 1 लाख है दोनों की। अब नई पार्टनर आ रही है हेमा, उसको 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया गया है। हेमा अपनी पूंजी जो है 1,50,000 लेकर आती है। अब गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें। अब ये मान के चलते हैं नया पार्टनर 1,50,000 अपनी कैपिटल लेके आया है और 1/5 इसको हिस्सा दे रहे हैं। तो अगर इसने इतना हिस्सा, इसको कितनी कैपिटल लगाने पर मिलता, अगर इसको अपोजिट कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई करो, 7,50,000 कैपिटल, लेकिन हमारी कैपिटल हमने जो लगाई है 750 की तुलना में हमने कितनी लगाई है 1,60 और 1 लाख, 2,60,000 और 1,50, 4,10,000 हमने कैपिटल लगाई है। 4,10,000 कैपिटल और 7,50,000 लगने पर इतना प्रॉफिट होना था कि हम 1/5 जो है हेना को दे देते। तो बाकी जो बैलेंस बचा है 3,40,000, वो हमारा किसका बैलेंस बच जाता है, हमारा गुडविल का बच जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है कि शर्मा वर्मा खान है, 2-2 एक रेशो है इनका। फर्म हर साल 31 मार्च को खाते बंद कर रही है। दिसंबर 2024 को खान जो है की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद एक फर्म के लाभ हैं, पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर करेंगे। पिछले साल का लाभ जो है 6 लाख था। मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभों में खान के लाभ का मूल्यांकन क्या होगा।
6 लाख का हमारा प्रॉफिट था पिछले साल। वह विवरण जो एक फर्म या दो फर्मों के बीच समय की एक अवधि में वित्तीय विवरणों की सभी मदों में पूर्ण तथा प्रतिशत एब्सोल्यूट चेंज भी परसेंटेज चेंज भी दर्शाता है, तो वो हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट दर्शाता है, तुलनात्मक विवरण दिखाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है कि कौन सा रेशो व्यवसाय की क्रियान्वित गतिविधियों को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की स्पीड जो है वो कौन से रेशो दिखाते हैं, हमारे टर्नओवर रेशो दिखाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मैग्नम लिमिटेड का चालू रेशो, करंट रेशो है 2.5 और 1 का है। इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन होगी तो इस रेशो में कमी आएगी? अगर हम अपने जो गुड्स हैं उसको कैश में कर रहे हैं 73,000 को, इसी में हमारा चेंज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर कैश हम गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, हमारा स्टॉक बढ़ रहा है और इसके बदले हमारा कैश कम हो रहा है, तो रेशो इसका चेंज हो जाएगा। जो है क्या कह रहा है कि कौन से लेन देन के परिणाम स्वरूप कैश का आउटफ्लो होगा? कर्मचारियों और उनके माध्यम से अन्य व्यक्ति को कैश में पेमेंट, अपने कर्मचारी हैं उनको सैलरी दे रहे हो तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ऑप्शन ए ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। रॉयल्टी, यहाँ कैश प्राप्त हो रहा है, यहाँ अंश इश्यू कर रहे हो तो भी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, और अदर कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लाभांश आ रहा है वहाँ भी कैश का इनफ्लो हो रहा है। तीनों में आउटफ्लो हमारा ऑप्शन ए में ही हो रहा है। इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है कि हमारा एक नॉन फाइनेंसिंग अगर इंडस्ट्री है तो उसमें अगर डिविडेंड की पेमेंट की जाती है तो कौन सी एक्टिविटी होगी? डिविडेंड हम पे कब करते हैं? जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तब, और शेयर इशू करना हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वित्तीय गतिविधि है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहे कि 31 मार्च 2023 को हमारे समता लिमिटेड है उसके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमारा 2 लाख है, लॉस है, और 31 मार्च को 3 लाख का सरप्लस है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम तैयार करते हैं तो 5 लाख का अर्जित लाभ माना जाएगा। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। 2023 का माइनस में 2 लाख है और अगले साल का हमारा 3 लाख सरप्लस है। तो अगर इस दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो इसको हम प्लस में ही कर 5 लाख दिखाते हैं जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं, अपना जो कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करते हैं उस टाइम। तो ये सही स्टेटमेंट है। इसके बाद कह रहा है कि 31 मार्च को जीता लिमिटेड की गुडविल का अकाउंट 4 लाख का बैलेंस और 31 को 5 लाख का बैलेंस दर्शा रहा है। तो कैश फ्लो में 1 लाख का गुडविल का एक्विजिशन माने जाएगा। स्टेटमेंट बी भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे किस शेड्यूल में हम अपनी बैलेंस शीट में ये किस हेड में दिखाते हैं। ये हम एक वीडियो लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। हमने सभी जो एक नंबर के क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन सोल्व किया है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस